बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैरीटाइम इकोनॉमी। मेरा नाम है वसीम राजा, मैं हूं आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे ब्लू इकोनॉमी पे और इसके पाकिस्तान पर असरात क्या हैं, पाकिस्तान इससे कैसे फ़ायदा ले सकता है। इसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लू इकोनॉमी होती क्या है। 2012 में होने वाली रियो कॉन्फ्रेंस जो कि ब्राज़ील में हुई थी, उसके मुताबिक ओशन इकोनॉमी को, मैरीटाइम इकोनॉमी को ब्लू इकोनॉमी का नाम दिया गया था। ब्लू इकोनॉमी समंदर और उसके साथ जुड़े हुए वसाइल को बरूए कार लाते हुए जो अपनी मईशत में हिस्सा उसका शामिल किया जाता है, उसको हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। अभी हाल ही में यूएनओ ने ब्लू इकोनॉमी की डेफिनेशन की है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ऐसी माशत जिसमें मुआशी शोबों इससे मुतल्लिक़ सरगर्मियाँ मिलकर तय करती हैं कि समंदरी वसाइल का इस्तेमाल पायदार है या नहीं। जब हम ब्लू इकोनॉमी की इस्तिलाह की बात करते हैं तो हमने ब्लू इकोनॉमी के अंदर तीन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक तो इसमें कोस्टल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट हो, और दूसरा ये सस्टेनेबल हो, और तीसरा इनोवेटिव हो। क्योंकि कोस्टल कम्युनिटी की इसमें इन्वॉल्वमेंट को यकीनी बनाया जाता है। कोस्टल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप मज़ीद इसमें इनोवेशन नहीं लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन जो कि 1046 किलोमीटर लंबी है, कुदरती वसाइल से माला माल है, और ठीक उस जगह पर जहाँ पर यह कोस्ट लाइन ख़त्म होती है 200 नॉटिकल माइल खुले समंदरों की तरफ पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये वो एरिया है जहाँ से पाकिस्तान मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये पाकिस्तान को अनक्लॉज जो एक कन्वेंशन है, आईएमओ का कन्वेंशन है, उसके तहत पाकिस्तान को ये अख्तियार है कि पाकिस्तान यहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकता है, फ़िशिंग कर सकता है, अपनी तमाम इनोवेशन को बरूए कार ला कर यहाँ पर रिसर्च कर सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि दुनिया का 40% हिस्सा 100 किलोमीटर समंदर के करीब के इलाकों में आबाद है। जितने भी तरक्की याफ्ता शहर हैं, जैसे कराची है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, हांगकांग है, इस्तांबुल है, ये समंदर के किनारे पर आबाद हैं और तमाम के तमाम तरक्की याफ्ता शहर हैं। 70% जो टूरिज़म दुनिया में होती है वो समंदर के किनारे पर होती है, और पाकिस्तान इन तमाम वसाइल से माला माल है। अगर हम वर्जिन बीचेस की बात करें, वर्जिन बीचेस मैं आपको बता दूं, वर्जिन बीचेस ऐसे बीचेस को कहते हैं जहां पर अभी तक आबादी ना हो और जिनके पानी की क्वालिटी साफ़ हो, जहाँ पर लोग इंजॉय कर सकते हों, देख सकते हों, उन बीचेस को हम वर्जिन बीचेस कहते हैं। और कराची से लेकर गवादर तक, बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के वर्जिन बीचेस अवेलेबल हैं जिनको टूरिज़म के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर मैं आपको ये बताऊं यहाँ पर कि मालदीव्स जो एक छोटा सा मुल्क है, उसने सिर्फ टूरिज़म पे अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी को खड़ा किया है, और इसमें उसने अपनी इकोनॉमी को बूम दिया है टूरिज़म को यूज़ करते हुए। और वैसे भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रैवल एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुताबिक दुनिया की 10 जॉब्स में से एक जॉब ट्रैवल एंड टूर कंपनीज़ के अंदर हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हैं, जो लोगों को जिसने लोगों को जॉब्स दिए हुए हैं। अगर पाकिस्तान टूरिज़म को प्रमोट करे कोस्टल जोन में, कोस्टल एरियाज़ में, तो यकीनन पाकिस्तान इससे अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा सकता है। ब्लू इकोनॉमी के अंदर मैरीटाइम और मेरीन दोनों डोमेन्स की चीज़ें आती हैं। अगर हम मेरीन की बात करें तो मेरीन में समंदर के अंदर मौजूद तमाम नबातियात, हयातियात और प्लांट्स शामिल हैं, जिसमें फ़िशिंग है, और कई सारी ऐसी अनवा की चीज़ें हैं, जो अनवा की जानदार चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते, पाकिस्तानी लोग यूज़ नहीं करते, मगर उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। पाकिस्तानी समंदर के अंदर टूना फ़िश है। टूना फ़िश की यूरोप के अंदर मार्केट है, यूरोप के लोग इसको बड़े शौक़ से कंज्यूम करते हैं और इसकी यूरोप के अंदर डिमांड है। अगर पाकिस्तान इस फ़िश की फार्मिंग करता है, इसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में कामयाब होता है, तो यकीनन पाकिस्तान अपना ज़र मुबादला भी के ज़खायर भी बढ़ा सकता है। अगर हम देखें पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी का पाकिस्तान के जीडीपी में शेयर, तो ये है 183 मिलियन यूएस डॉलर। 183 मिलियन यूएस डॉलर हमारे हमसाया मुल्क के मुकाबले में ना होने के बराबर है, क्योंकि उसका 6 बिलियन यूएस डॉलर है, 6 बिलियन यूएस डॉलर है। इन ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाकर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बूम दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम बात करें टूरिज़म की, तो टूरिज़म से दुनिया ने अपनी इकोनॉमी को तरक्की दी है। ये एक अरसे से चलता आ रहा है। एक टूरिज़म तो सिर्फ एक है, इसके अलावा शिप ब्रेकिंग है, पोर्ट्स हैं, और उसके बाद जो है ना
शिप्स हैं, मर्चेंट शिप्स हैं जो कार्गो कैरियर या एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट तक कार्गो लेके जाते हैं। पाकिस्तान के पास 3 पोर्ट्स हैं, कराची पोर्ट, कासिम पोर्ट और गवादर पोर्ट। पाकिस्तान को ये एज भी हासिल है कि कराची पोर्ट हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ इज़ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ विच इज़ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट ऑफ ऑयल ट्रेड। यहाँ से दुनिया में ऑयल जो है ना एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से गुजर के जाते हैं तमाम जहाज़। और इसके अलावा अगर हम दुनिया की ट्रेड की बात करते हैं ना, तो वो 95% ट्रेड जो है, 90% ट्रेड जो है वो समंदर से हो रही है इस वक्त, क्योंकि ये चीपेस्ट ट्रेड रूट है। यहाँ से ज़्यादा कमोडिटी में आप ट्रेड जो है ना वो चीज़ें लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान की तो 95% ट्रेड जो है ना वो बाई सी है, जिसमें से 60% कराची पोर्ट कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ। यहाँ पे जब भी हम इनोवेशन की या तरक्की की बात करते हैं तो हमारी फौरी तवज्जो जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। ऑयल रिग्स के लिए आपको हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, टर्मिनल्स बनाने के लिए आपको हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे ये आपको बता दूँ कि सारी की सारी चीज़ें करने का काम सिर्फ सरकारी ख़जाने से नहीं होता है कि सिर्फ सरकारी ख़जाने से ही सब कुछ होना है। लोग जॉइंट वेंचर पे जाते हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जाते हैं, लोग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मौका दे देते हैं। आप कितनी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां हैं, उनको आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मौका दें, यहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट करने दें। आप जो है ना अपने जो बिजनेसमैन हैं उनको इस फील्ड में लेके आएँ, वो इस पर पैसा लगाएं, वो इसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट करें। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूम दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं। इकोनॉमी के रिगार्डिंग, ब्लू इकोनॉमी के रिगार्डिंग अभी तक कोई पॉलिसी मेकिंग लेवल नहीं है। हमें इसमें पॉलिसी मेकिंग लेवल की ज़रूरत है और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। हमारे पास एक मीनिंगफुल पॉलिसी होनी चाहिए जिसके ज़रिए से हम अपनी ब्लू इकोनॉमी को ऊपर लेके आएँ। उस ब्लू इकोनॉमी के जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में शेयर हैं इनको बढ़ाएं। जैसे कि आपको बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि पाकिस्तान इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट, फिज़िकल डेफिसिट, पुअर टैक्सेशन, अनडॉक्यूमेंट इकोनॉमी और सर्कुलर डेट जैसे इश्यूज़ को फेस कर रहा है। और इन हालात में ब्लू इकोनॉमी हमारे लिए उम्मीद की एक किरण है। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो इनको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। शुक्रिया।